नमस्कार दोस्तों, देखिए डिड, हैड, वॉज, वर और यूज, इन सभी का यूज हम करते हैं था, थे, थी के सेंस में। लेकिन इनके यूज में अंतर क्या है? जैसे कि डिड का भी यूज हम करते हैं था, थे, थी। हैड का यूज भी हम करते हैं था, थे, थी वाले सेंटेंसेस में। वॉज का भी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का भी और यूज टू का भी। देखिए आप लोगों के सामने ये हिंदी वाक्य है, जैसे कि वो अंग्रेजी बोलना चाहता था, मैं अंग्रेजी बोलना जानता था, मैंने अंग्रेजी सीखी थी, पहले मैं अंग्रेजी बोलता था। हैबिट यहां पर बताई जा रही है बोलता था। मैंने कल अंग्रेजी बोली भी थी, यहां पर पास्ट की बात बताई जा रही है बोली भी थी। तो इन वाक्यों में अंतर क्या है, और इसके लिए हम डिड, हैड, वर्ब की सेकंड फॉर्म किस चीज का यूज करेंगे, या फिर यूज टू का। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के बाद आप लोगों को कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। डिड का यूज करें, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करें, यूज टू का यूज करें या फिर हैड का यूज करें सेंटेंसेस में। तो मैं हूं अनिल कुमार, आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। जैसा कि अभी आपने देखा, सभी वाक्यों में था है, लेकिन अंग्रेजी में स्ट्रक्चर अलग क्यों? आज हम सीखेंगे डिड, हैड, वॉज, वर, यूज टू का फर्क, कौन सा कब और कैसे यूज होता है, हिंदी में था, थे, थी के सही इंग्लिश रूप। पार्ट 1 देखिए। डिड, डिड का यूज करते हैं जब वर्ब की सेकंड फॉर्म मेन वर्ब हो, जैसे डू की सेकंड फॉर्म डिड है। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट उसके बाद डिड जो कि सेकंड फॉर्म है डू की। यूज्ड व्हेन द एक्शन हैपेंड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट, मतलब कि कोई काम पास्ट में हुआ तब हम डिड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, मैंने खाना खाया, तो हम कहते हैं आई एट फूड। मैंने खाना खाया, वर्ब की सेकंड फॉर्म एट, ईट की सेकंड फॉर्म। आई डिड ईट फूड, आई डिड ईट फूड। इसका क्या मतलब हुआ? मैं खाना तो खाया था। ओके, इसका मतलब हो गया मैंने खाना तो खाया था। ये एम्फेसिस मतलब जोर देने के लिए डिड का यूज हम कर रहे हैं। और जब भी डिड आ जाएगा तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। सेकंड वाला सेंटेंस देखिए, मैंने अपना काम किया, आई डिड माई वर्क। यहां पर हमने किसी भी वर्ब का यूज नहीं किया, एक नाउन को रखा। डिड यहां पर है वर्ब की सेकंड फॉर्म, डू की सेकंड फॉर्म। आई डिड माई वर्क, मैंने अपना काम किया। अगर हम नेगेटिव बनाए, मैंने अपना काम नहीं किया, तो हम कहते हैं आई डिड नॉट डू माई वर्क। डिड के बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंटेरोगेटिव में हम कैसे कहेंगे, क्या तुमने खाना खाया? तो डिड यू ईट फूड? तो आप लोगों को पता चला, कोई भी काम पास्ट में किया गया हो या फिर हमें एम्फेसिस जोर देना हो अपनी बात पर, तब हम डिड का यूज करते हैं, जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, डू की सेकंड फॉर्म है। सेकंड चीज देखिए, हैड। हैड का यूज हम पोजेशन और पास्ट परफेक्ट में करते हैं। जब हम एज अ मेन वर्ब के रूप में पोजेशन के रूप में हैड को रखते हैं, तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। सब्जेक्ट हैड, उसके बाद कोई नाउन, जो भी चीज हमारे पास थी। मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार। उसके पास समय नहीं था, ही हैड नो टाइम। ही हैड नो टाइम, उसके पास समय नहीं था। नेगेटिव में आप बोलते हैं आई डिड नॉट हैव अ कार, मेरे पास कार नहीं थी। या फिर आप इसे कह सकते हैं आई हैड नो कार। आई हैड नो कार, मेरे पास कार नहीं थी। जब डिड नॉट लगाएंगे तो उसके साथ आपको हैव लगाना पड़ेगा। अब देखिए, एज अ हेल्पिंग वर्ब जब हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं तो वहां पर हैड आता है। सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने खाना खा लिया था जब तुम आए, आई हैड ईटन, मतलब कि मैं खाना खा चुका था या मैंने खाना खा लिया था। फूड बिफोर यू केम, आपके आने से पहले, मतलब जब तुम आए उससे पहले मैंने खाना खा लिया था। वो जा चुका था, ही हैड गॉन। हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट। अब देखिए थर्ड कंडीशन, वॉज वर्ब का यूज स्टेट और कंडीशन बताने के लिए। सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज या वर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव, नाउन या वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। मैं बीमार था, आई वॉज सिक। वह खुश थे, दे वर हैप्पी। तो यहां पर देखिए कोई एक्शन नहीं हो रहा, हम सीधा एक स्टेट बता रहे हैं वॉज वर्ब से। अब सेकंड चीज, पास्ट कंटिन्यूअस, चल रही क्रिया दिखाने के लिए। मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। वे खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग, वे खेल रहे थे। अब फोर्थ यूज आ जाता है यूज टू का। पुरानी आदतें या स्थिति बताने के लिए यूज करते हैं यूज टू का। सब्जेक्ट, उसके बाद यूज टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं वहां जाया करता था, आई यूज टू गो देयर। वो सिगरेट पीता था, ही यूज टू स्मोक।
जब भी हम यूज टू का यूज करते हैं मतलब कि कोई चीज अब नहीं होती, जैसे वो अब ऐसा नहीं करता, बदलाव दिखता है जब हम यूज टू का यूज कर रहे हैं। अगर हम कहें ही नो लॉन्गर स्मोक्स, अब वो सिगरेट नहीं पीता, और इसका नेगेटिव बना सकते हैं हम, ही डिडंट यूज टू स्मोक, ही डिडंट यूज टू स्मोक, वो अब सिगरेट नहीं पीता। तो आप नेगेटिव दो प्रकार से बना सकते हैं, इस प्रकार से या फिर इस प्रकार से। अब देखिए कंपैरिजन टेबल जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, किया सेंस होता है जैसे आई डिड माई वर्क, मैंने अपना काम किया। हैड प्लस नाउ, के पास था, कोई चीज किसी के पास थी। आई हैड अ कार, मेरे पास कार थी। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुछ कर चुका था कोई, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस। आई हैड ईटन, मैं खा चुका था बिफोर यू केम, आपके आने से पहले। वॉज वर्ब प्लस एडजेक्टिव या वर्ब की आईएनजी फॉर्म, था या फिर रहे थे, ऐसा सेंस आता है। आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था। आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था। यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई काम किया करता था कोई, जैसे आई यूज टू गो देयर, मैं वहां जाया करता था। अब देखिए कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं व्यूवर्स, आई वॉज हैव अ कार, इस प्रकार से कभी नहीं बोलेंगे, सीधा बोलेंगे आई हैड अ कार, मेरे पास कार थी। आई यूज टू वेंट देयर, कभी इस प्रकार से नहीं बोलना है, आपको बोलना है आई यूज टू गो देयर, मैं वहां जाया करता था। यूज टू वेंट, वर्ब की सेकंड फॉर्म कभी मत लगाना यूज टू के बाद, हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी। आई हैड गो टू मार्केट, ये सेंटेंस बिल्कुल ही रॉन्ग है, आपको कहना चाहिए आई हैड गॉन टू मार्केट, मैं मार्केट गया था। हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। आई डिड नॉट न्यू दिस, ये सेंटेंस गलत है, यहां पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है जबकि फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। आई डिड नॉट नो दिस, मुझे ये नहीं पता था। अब प्रैक्टिस सेक्शन आपके लिए, वो स्कूल जाया करता था, मैं बाजार गया, मेरे पास पैसा नहीं था, वो रो रही थी, मैं खाना खा चुका था जब वो आया। तो इन सभी को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब एक्सप्रेशन देखिए, व्हेन टू यूज, कब यूज करें। डिड का यूज आप करते हैं पास्ट एक्शन के लिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म में डिड, किया या किया था इसका सेंस आता है। हैड पजेशन, मतलब कोई चीज पास थी, या फिर पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, किसी के पास था कुछ चीज या कोई कुछ कर चुका था। वॉज वर्ब का यूज करते हैं स्टेट बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस में। था थे थी इसका सेंस आता है जब ये स्टेट बताता है। रहा था रही थी रहे थे आता है जब ये पास्ट कंटिन्यूअस में यूज होता है। यूज टू ओल्ड हैबिट और पास्ट रूटीन को बताता है, कोई काम किया करता था कोई। तो अब आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे था थी थे को इंग्लिश में कैसे सही बनाना है। कमेंट करो नाउ आई एम नॉट कंफ्यूज बिटवीन डिड एंड वॉज, और वीडियो को शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो था को ही वॉज बना देते हैं हर बार। और अगर आप लोगों ने अभी तक इंग्लिश सीखने के लिए मेरी ई बुक्स पीडीएफ को बाय नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर वहां से उन्हें बाय कर सकते हैं।